हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है यूज स्टेट हुक्स इन रिएक्ट जेएस पर। तो ये देखते हैं व्हाट इज़ यूज स्टेट हुक। फर्स्ट वन इज़ यू कैन डिफाइन द डिफ़ॉल्ट स्टेट इन द फंक्शनल कंपोनेंट्स यूजिंग यूज स्टेट हुक। तो यूज स्टेट हुक जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स में ही काम करना है। मतलब कोई भी अगर आप इसके अलावा भी हुक्स यूज़ करते हो वो आपको मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स में ही लिख सकते हो हुक्स। Second one is useState hook is used to add and update the default state in the functional components on the basis of events actions performed in the component। मतलब जैसे मैंने आपको इवेंट हैंडलिंग में बताया था कि आप बटन क्लिक के ऊपर component did update, component did mount या फिर कोई भी बटन क्लिक पे आप स्टेट चेंज करते हो ऑन चेंज इवेंट पे। तो इस तरीके से आप स्टेट को जो है अपडेट कर सकते हो यूज स्टेट हुक से, और सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स में। थर्ड वन इज़ यू कैन मैनिपुलेट द यूआई ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़ॉल्ट स्टेट चेंज। इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जैसे आपने अगर कंपोनेंट को लोड किया है तो आप उसकी यूआई में डिफ़ॉल्ट स्टेट रखते हो। उसके बाद अगर आप उसकी स्टेट चेंज करते हो तो आप स्टेट के बेस पे यूआई को कंडीशनली रेंडर कर सकते हो या फिर मैनिपुलेट कर सकते हो। लेट से अगर आपने किसी बटन पर क्लिक कर दिया या फिर नैप बार में कोई लिंक पर क्लिक कर दिया तो उसमें आपकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो करंट स्टेट का होम पेज था उसके बाद आपने किसी और पेज पे क्लिक कर दिया तो उसकी जो स्टेट है वो होम से अबाउट पेज पे या फिर किसी और पेज पर चली जाएगी। तो उसके बेस पे आप यूआई को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की यूज स्टेट को किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले फंक्शनल कंपोनेंट्स में मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, कोई भी आपको लॉजिक लिखना है वो आप रिटर्न स्टेटमेंट से ऊपर लिखते हो। मतलब लॉजिक आप यूआई के बीच में लिख सकते हो, लेकिन अगर जो भी आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं या फिर कोई अगर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स बनाने हैं सेम कंपोनेंट के अंदर, चाइल्ड कंपोनेंट्स, तो आप उसको रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर ही लिख सकते हो। उसको कॉल आप यूआई इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉजिक्स लगाने हैं डायरेक्टली, जैसे आपको कंडीशनरी रेंडरिंग करनी है स्टेट की वैल्यू पे, तो वो आप डायरेक्टली यूआई के बीच में कर सकते हो, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर कर सकते हो। तो अभी जैसे हमने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं या फिर हुक्स डिफाइन करने हैं तो वो टॉप लेवल पे डिफाइन होते हैं, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट से ऊपर। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले कॉन्स्ट, उसके बाद इसमें स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है। सबसे पहले आता है स्टेट का नेम, कि स्टेट का नेम क्या रखना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टेट का नेम स्टेट ही रखूँगा, क्योंकि बेसिक्स जो है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। स्टेट यूज़ करते हैं हम ताकि उससे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। उसके बाद सेकंड, इसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या डिफाइन करना होता है, अपडेटर फंक्शन बनाना होता है कि हमने स्टेट जो है वो किस तरीके से चेंज करनी है। तो इसमें अपडेटर फंक्शन का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो हम जनरली कैमल केसिंग का यूज़ करके सेट स्टेट का यूज़ करते हैं। सेट स्टेट कि हम इसमें स्टेट जो है उसको सेट करना चाहते हैं। ये बेसिकली अपडेट करने के लिए काम आता है। उसके बाद आपको फाइनली अब यहाँ पर यूज स्टेट जो है वो कॉल करना है, यूज स्टेट। तो जैसे ही आप यूज स्टेट लिखोगे, अभी मैं आपको ये रिमूव करके दिखाता हूँ क्योंकि मैंने ये वीडियो से पहले ही इंपोर्ट कर दिया था यूज स्टेट। मैं इसको दोबारा इंपोर्ट करके दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से किया था। तो सिंपल जैसे हम पहले करते थे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, मैंने उसी स्टेट पर इसको वापस कर दिया। अब मैं यूज स्टेट जो है वो इंपोर्ट करना चाहता हूँ, यूज स्टेट हुक को। तो जब मैंने यहाँ पर सिंटेक्स लिखा, इसके बाद मैं यूज स्टेट लिखूँगा, तो जैसे मैंने आपको बताया VS कोड और रिएक्ट JS जो हैं वो मुझे सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ये सजेशन आया, इसमें मैंने एंटर दबाया और आप देख सकते हैं सेकंड लाइन में इंपोर्ट रिएक्ट के साथ कर्ली ब्रेसेस में जो है यूज स्टेट जो है वो कॉल हो गया। तो इस तरीके से आप हुक्स को कॉल कर सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ उसका इनिशियल कैरेक्टर टाइप करना होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में कि आप इसमें ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, बूलियन वैल्यूज़ रख सकते हैं या फिर आप एरेज रख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें फ़िलहाल के लिए ऑब्जेक्ट रखूँगा, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्म बनाया हुआ था इनिशियली लास्ट वीडियो में, तो मैं इसी फॉर्म के अंदर जो है यूज स्टेट का आपको यूज़ करके दिखाऊँगा। तो इसमें जैसे हमारे पास 2 फील्ड्स हैं, नेम और एज। तो इसमें हम नेम और एज के नाम से ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो हमने स्टेट जो है उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। अब इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट्स में कीज़ डालनी है, बेसिकली जो कीज़ हमने यूज़ करनी है। तो पहली की होगी नेम, नेम को हमने ब्लैंक कर दिया। दूसरी की होगी एज, एज को भी हमने ब्लैंक कर दिया। तो यहाँ पर हमने स्टेट में नेम और एज दोनों डाल दिए। तो ये जो हमारी स्टेट है वो डिफाइन हो चुकी है। अब इसमें हम स्टेट को डायरेक्टली इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि इट इज़ यूज टू सेट द डिफ़ॉल्ट स्टेट ऑफ एन कंपोनेंट। तो इसमें आप डिफ़ॉल्ट स्टेट डाल सकते हो। जैसे ये नेम वाला इनपुट बॉक्स था, तो इसमें आप सिंपल स्टेट डॉट नेम करके इसको कॉल कर सकते हो। सिमिलरली एज वाले में आप इसकी वैल्यू सिंक करने के लिए स्टेट डॉट एज करके आप इसको कॉल कर सकते हो। तो ये आपकी जो है वो सेट हो जाएगी। अभी ये ब्लैंक है, अगर मैं इसमें कोई वैल्यू डालता हूँ इनिशियल वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर नेम अपना सेट कर दिया, एज सेट कर दी, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो है वो अपडेट होके आ जाएगी। तो अभी के लिए हम इसको ब्लैंक रखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बेसिकली प्लेस होल्डर दिखाना है और इसमें स्टेट को अपडेट करके दिखाना है।
तो ये तो हो गया स्टेट डिफाइन करने का और स्टेट को यूज़ करने का कि डिफ़ॉल्ट स्टेट में हम कैसे यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसको हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमने इवेंट हैंडल किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ऑन चेन इवेंट जो है वो हैंडल किया था। अभी मैंने कंसोल लॉग किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं चेंज के लिए हैंडल फंक्शन बनाऊँगा। तो उसके लिए मैं ES6 का यूज़ करूँगा। हैंडल इनपुट चेंज के नाम से फंक्शन बना देता हूँ। तो ES6 का ही मैं यूज़ करूँगा क्योंकि ES6 ही सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, और मुझे ये इसलिए लिखनी पसंद है क्योंकि इसमें कोड कम लिखना पड़ता है और काम ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली ये इसका फ़ायदा है। तो हैंडल इनपुट चेंज हमने बना दिया। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, इसकी स्टेट को अपडेट करना है। तो सबसे पहले जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में देखते थे कि क्लास बेस में हम इवेंट को यहाँ पर हैंडल इनपुट चेंज में लेकर आते थे। यहाँ से जब भी हम ऑन चेंज करते थे इवेंट फायर होता था और उस इवेंट की वैल्यू हम इस फंक्शन में पास कर देते थे। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर हैंडल इनपुट चेंज फंक्शन जो है वो कॉल किया और इसके अंदर हमने इवेंट को पास कर दिया। तो हमारे पास इस इवेंट का नेम और इस इवेंट की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं। तो बस अब हम इसमें स्टेट को जो है अपडेट करना है। तो स्टेट को अपडेट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सेट स्टेट जो है ये अपडेटर फंक्शन है, तो हम इसके थ्रू स्टेट को अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सेट स्टेट, फिर वापस से पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रेस। अब इसके अंदर जो है अपडेट करने के लिए स्प्रेड ऑपरेटर काम आता है। स्प्रेड ऑपरेटर देखते हैं क्या होता है। ये स्टार्ट होता है ट्रिपल डॉट से। ट्रिपल डॉट का मतलब है कि मैं जो स्टेट पूरा ऑब्जेक्ट है उसको उठाना चाहता हूँ बेसिकली। तो मैं यहाँ पर स्टेट ऑब्जेक्ट को उठा लूँगा कि मुझे स्टेट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। तो ट्रिपल डॉट स्टेट का मतलब है मैंने स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इस पूरी स्टेट के ऑब्जेक्ट को है जो उठा लिया है। मतलब इसके अंदर मेरा पूरी स्टेट का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे आप इसके होवर भी करोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको जो स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू नेम भी आ गया है, एज भी आ गया है। तो नेम स्ट्रिंग है, एज भी स्ट्रिंग है। ये टाइप स्क्रिप्ट आपको बताती रहती है कि आप किस तरीके के इसमें वो यूज़ करें, क्योंकि आपने इसमें स्ट्रिंग्स लगाए हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली जज कर लेती है कि ये स्ट्रिंग है। तो इसमें आपने स्प्रेड का यूज़ कर लिया। अब स्प्रेड के बाद आपने सिंपल उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कॉमा लगा के एंटर करना है। और यहाँ पर आपने जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायनेमिकली हम इसको अपडेट करेंगे, मतलब बार बार हैंडल इनपुट का फंक्शन बिना बनाए हम एक ही उसके अंदर अपडेट कर देंगे, जिसके लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया था। लेकिन इससे पहले हमें नेम और वैल्यू भी चाहिए होगी, क्योंकि इवेंट में से हमने किस नेम की को अपडेट करना है और उसकी क्या वैल्यू डालनी है वो भी चाहिए होगी। तो वो देखते हैं। लेट नेम इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। इसी तरीके से लेट वैल्यू इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अभी मैंने इसको दो अलग अलग वैल्यूज़ में यूज़ किया, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। पहले मैं नेम डाल दिया, दूसरे में वैल्यू डाल दिया। तो इसमें थोड़ी सी जो है ना वो कोड की डुप्लीकेसी आ रही है, क्योंकि इसमें इवेंट और टारगेट हमने दो बार यूज़ कर लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस में याद होगा कि मैंने प्रॉप्स का यूज़ किया था, उसमें मैंने डीस्ट्रक्चर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इवेंट डॉट टारगेट या फिर प्रॉप्स डॉट नेम प्रॉप्स डॉट एज जो है वो पीछे से लगा जाता है उसके अंदर बैकएंड्स पर। तो अब इसको हम डीस्ट्रक्चर ही करने वाले हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिंपल हमने जैसे इसको वेरिएबल डिफाइन किया था, बस इसमें हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम 2 से 3 वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। तो अब इसमें हम सिंपल लिख देंगे इवेंट डॉट टारगेट। अब इसमें से मुझे जो भी इसकी वैल्यूज़ चाहिए इवेंट डॉट टारगेट की, वो मैं यहाँ से डीस्ट्रक्चर करने वाला हूँ। तो डीस्ट्रक्चर करने के लिए कर्ली ब्रेस का यूज़ करते हैं। पहले मैंने यहाँ से नेम उठा लिया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ से वैल्यू आ जाए। अब इसमें हुआ क्या है, मुझे यहाँ पर बार बार इवेंट डॉट टारगेट में लिखना पड़ेगा। लेट सपोज मेरे पास 20 to 50 एंट्रीज़ हैं, 20 to 50 इनपुट फील्ड्स हैं। तो क्या मैं बार बार उसको अलग वेरिएबल में कॉल करूँगा और बार बार इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, इवेंट डॉट टारगेट डॉट ID ऐसे करके लिखूँगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा कोड में दिक्कत होगी और उसको अपडेट करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो उसकी बजाय मैं यहाँ पर अब इसको डीस्ट्रक्चर करूँगा कर्ली ब्रेस में, जिसमें अब इस नेम में बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड पर ही इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इसमें अटैच हो जाएगा। सिमिलरली वैल्यू में भी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है वो अटैच हो जाएगा। इसमें अब मुझे सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैंने लिखना है नेम कि मुझे स्टेट के अंदर इस वाली की को अपडेट करना है और इस वैल्यू को अपडेट करना है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि जो ये नेम होता है ये डायनेमिकली इसको अपडेट करता है। जैसे मैंने क्लास बेस में बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसमें जो भी की मिलेगी, लेट से इसके अंदर आपको नेम की मिली, तो वो नेम की फाइंड करके उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा। उसके बाद अगर आप एज में चेंज करते हैं तो यहाँ से वो एज की फाइंड करेगा, इसमें एज की जो भी अपडेटेड वैल्यू यहाँ से आई है ऑन चेंज इवेंट से वो अपडेट कर देगा। तो चलिए अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। हमने इसका अपडेटर फंक्शन भी यूज़ कर लिया है, हमने इसको डीस्ट्रक्चर करके भी यूज़ कर लिया ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और इसमें हमने इस फंक्शन को कॉल भी कर दिया है। और लास्ट में जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने इसको सिंक भी करना होता है, इसको हमने सिंक भी कर लिया है, स्टेट डॉट नेम स्टेट डॉट एज।
तो देखते हैं अब इसको हम डेवलपर टूल्स में। तो ये ऐप कंपोनेंट बन गया हमारा, हुक्स आ गई हमारे यहाँ पर, एज और नेम के नाम से हुक्स आ गई हैं। तो अब इसमें हम पहले नेम अपडेट करेंगे, अभिकुंज, यहाँ पर अपडेट हो गया, परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर एज अपडेट करेंगे 24, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप स्टेट को जो है वो डिफ़ॉल्ट स्टेट को मैनेज कर सकते हैं और उसी में आप डिफ़ॉल्ट स्टेट को जो है अपडेट भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेट को। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल फीचर रहता है। जैसे हमने इसमें डिस्ट्रक्चर किया है तो ये आपके यूज़ केसेस होते हैं। जैसे मैंने अब कोडिंग पर काम किया हुआ है तो मुझे पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स आती है। कई बार मुझे फॉर्म्स पे काम करना पड़ता है जिसमें 50 से 60 फील्ड्स होते हैं। लेट्स से सपोज गवर्नमेंट के फॉर्म्स ही होते हैं, उसके अंदर 50 to 60 फील्ड्स होते हैं। तो मैं बार बार इवेंट डॉट टारगेट लिखने की बजाय मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। उसमें मेरा जो है टाइम भी बच जाता है और कोड भी बच जाता है, और मेरा जो काम 20 लाइनों में होना होता है वो मेरा एक ही लाइन में हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने नेम और वैल्यू को जो है वो डिस्ट्रक्चर करके यूज़ कर लिया था, और अपडेटर फंक्शन में मैंने स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इसको अपडेट कर दिया। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मैंने स्टेट डॉट नेम, स्टेट डॉट एज, इसमें भी मैंने स्टेट को 2 बार यूज़ कर लिया है। तो इसको भी मैं डिस्ट्रक्चर करना चाहूँगा। तो सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर नेम और वैल्यू डिस्ट्रक्चर किया था, वैसे ही मैं यहाँ पर नेम और एज जो है वो डिस्ट्रक्चर करूँगा। तो यहाँ पे करेंगे सबसे पहले स्टेट। अब मुझे क्या करना है, स्टेट में से नेम और एज उठानी है। बेसिकली ये वाली जो स्टेट है इसमें से मुझे नेम और एज उठानी है। मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार स्टेट डॉट नेम, स्टेट डॉट एज, स्टेट डॉट सिटी, स्टेट डॉट कंट्री लिखना पड़े। मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर वापस से इसको डिस्ट्रक्चर करूँगा, नेम और उसके बाद एज। तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ वैल्यू में सिंक करने के लिए। अब मेरे को यहाँ पर स्टेट डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल मैंने यहाँ से नेम उठा लिया क्योंकि मैंने इसको डिस्ट्रक्चर किया हुआ है, और बिहाइंड द सीन्स ये स्टेट डॉट नेम उठा रहा है इसको, लेकिन लिखना हमें नेम पड़ेगा। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस फंक्शन है, डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू हमने इसको परफॉर्म किया है। तो इसको अब सेव करके चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर हम अपडेट करते हैं एडम्स, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर अपडेट हो गया नेम। इसी तरीके से हम यहाँ पर एज को भी अपडेट करेंगे, 1 2 3 4 5 लेट्स से एनीथिंग। तो ये अपडेट हो गया। तो इसी तरीके से हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करके इसमें काम करते हैं। तो ये सारे यूज़ केसेस होते हैं। ये आपको जब भी आप फॉर्म्स को हैंडल करोगे इन फ्यूचर, जब भी आप प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे, तो ये डिस्ट्रक्चरिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट्स को, एरेज को जो डिस्ट्रक्चर करते हो, इसमें आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। और ऑब्वियसली काम तो वही रहता है, यहाँ पर बिहाइंड द सीन्स तो स्टेट डॉट नेम ही चल रहा है, लेकिन आपको कोड जो है वो कम लिखना पड़ता है। तो रिएक्ट जेएस टोटली इसी के ऊपर बेस्ड है कि इसके ऊपर आप डुप्लीकेशन नहीं करते हो। कोई भी काम जो आपको करना है ना, वो आपको एक ही बार कोड लिखना है और उसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ ही मतलब ये पार्ट तो हैं ES6 के फीचर्स के ही पार्ट्स हैं। तो ES6 भी अगर आपको आती है तो उसमें आप और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हो जो कि बहुत ही पावरफुल होती हैं, और उसमें आपका कोड जो है वो ऑप्टिमाइज रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोट ऑफ द डे है वेक अप डिटर्मिन्ड, गो टू बेड सेटिस्फाइड। ये दिया था ड्वेन द रॉक जॉनसन ने। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको कंटेंट यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट।